स्वागत। और इस समय हम मैनपुरी और मैनपुरी की विधानसभा भोगांव। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं लोधी समाज के बड़े नेता, प्रमुख भी रहे। जानने का प्रयास करता हूँ कि राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी और 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो उसके लिए किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। प्रमुख जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी सर, सबसे पहला सवाल, आपकी जो राजनीतिक यात्रा, आपकी जो राजनीतिक शुरुआत, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सन 2000 में साक्षी जी महाराज यहाँ आए थे चुनाव लड़ने के लिए 98 में जी। वो हमारे घर पे आए और उन्होंने मुझे राजनीति में लाए। उसके बाद उन्हें मैंने सांसद बनाया, उनके प्रतिनिधि रहे और उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ाया, ब्लॉक प्रमुख मुझे बनवाया। उसके बाद राजनीति का सफ़र साक्षी जी के साथ शुरू हुआ। मतलब आपके जो गुरु हैं वो साक्षी महाराज हैं? हाँ, साक्षी। उसके बाद माननीय कल्याण सिंह के भी यत निकट रहे जी, उन्होंने भी मुझे चुनाव लड़ाया यहाँ विधानसभा का जी। उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद फिर यहाँ जो राम नरेश अग्निहोत्री है 17 में, ये भी हमारे पास आए जी। और आने के बाद इन्हें भी यहाँ स्थापित करने में हमारी अहम भूमिका रही। 17 में मतलब आपने स्वयं चुनाव लड़ा, प्रमुखी का चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर अभी वर्तमान सांसद है उनका भी साथ दिया आपने? 17 के बाद जी, 17 रामनरेश को चुनाव लड़ाया। उसके बीच में छोटे मोटे चुनाव जैसे ब्लॉक प्रमुख है, प्रधानी है, पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव मेरी अहम भूमिका हमेशा रहती है। जैसे पानी में मगरमच्छ है जी, इस बीच में ब्लॉक और विधानसभा के अंदर मगरमच्छ का काम करते हैं हम। छोटी छोटी चीजों को हाँ, हर चुनाव में सक्रिय रहते हैं। अच्छा जी। इसी बीच माननीय जब 22 में माननीय नेताजी आदरणीय स्वर्ग सिधारे, उसके बाद उपचुनाव हुआ जी। उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश भैया जी आए यहाँ और उन्होंने कहा अब आप हमारे साथ रहेंगे। वो आपके घर पे आए? हाँ। अच्छा, घर पे यही विद्यालय में? एक बार नहीं, 3 बार आए। 3 बार आए? पहले आए चुनावी सभा की, फिर हमने फिर भैया जी से, यहाँ भीड़ ज़्यादा थी, रात के 10 बजे थे जी, लगभग 5। रात के 10 बजे भीड़ थी? हाँ, 5000 आदमी था यहाँ मजबूत। तो बोले, उस दिन मेरी पहली मुलाकात थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले कि प्रमुख जी अभी तो भीड़ है, आप अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो सुबह 8 बजे चुनाव चल रहा है, सैफी आ जाए। तो हमने ठीक भैया। 8 बजे हम वहाँ पहुँच गए भैया के पास। तो भैया से वार्ता हुई, बोले पिछला चुनाव में क्या रहा था नेताजी और वो प्रेम सिंह नहीं लड़े? प्रेम सिंह साहब के लड़े थे। तो हमने लगभग 24,000 वोट का अंतर था। तो सुल्तानगंज ब्लॉक से विधानसभा से? अच्छा, विधानसभा। 74,000 नेताजी के पड़े थे और 98,000 जी। हाँ, 24,000 से हारे थे। हाँ जी। तो हमने फिर भैया बोले कि अब की बार बराबर तो करा दो हमें वहाँ से। हमने तो भैया मदद करने की फ़ायदा ही क्या हुआ अगर उतने दूने वोटों से नहीं जिताया तो। मतलब 22-24,000 से हारे थे, आपने डंके की चोट पे कह दिया कि हाँ 25,000-26,000 से कम से नहीं जिताऊंगा। उसी दिन कह आए तो बोले हमें क्या करना पड़ेगा। हमने भैया लगभग 100-150 गाँव प्योर लोधियों के हैं, आलीपुर खेड़ा साइड। आलीपुर खेड़ा मेरी खुद की प्लाटिंग चल रही, खुद की ज़मीन है, उस पर रैली कर दो और आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पूरा लोधी में इकट्ठा कर दूंगा। तो फिर 5 तारीख को वोट पड़ने, तो 3 तारीख को भैया जी ने रैली हुई थी आलीपुर खेड़ा में, रैली की, ज़बरदस्त भीड़ हुई और भीड़ में ही फिर हमने चाय नाश्ता वहीं कराया। तो हमसे बाद में बोले कि जो बताओ जी लोधी इकट्ठे तो बहुत हुए लेकिन वोट दीजिए सब। तो हमने भैया आपको 20-22 हज़ार से बढ़त मिल चुकी है, 3-4 हज़ार की और कमी है। सो माननीय सांसद जी से शाम को हमारी बैठक कराई दियो। 5 तारीख को वोट पड़े तो 26,000 से कम वोटन से ना जीते और ज़्यादा अच्छे कितने जीतो तो 26,800 वोट से जीते थे। मतलब अखिलेश जी को ये डर था कि ये भीड़ आ गई, ये लोधी समाज तो कट्टर भाजपा ही है, हाँ, वोट देगा कि नहीं देगा। हाँ, सख्त थी वो शक हमने दूर कर दी और वो करके दिखाया।
उसके बाद 24 का चुनाव आया तो आदरणीय सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी आई यहाँ, तो बोली कि मुझसे तो भैया जी ने कह दिया है। पहले तो लड़का ने कही यहाँ पे कि भाई भैया यहीं आए थे, मठा के आलू पूड़ी खाए गए थे जब धन्यवाद सभा में, तो फिर सांसद जी ने कही तो तुम अपने भैया खवा तो हमें पूड़ी नहीं खवा। तो लोगों से बात हो रही तो बोले कि भैया जी ने कह दी कि उधर भोगांव विधानसभा में जहाँ जहाँ प्रमुख जी बताएं वहाँ सभा करे आओ, चुनाव वे अपने आप जिताए दिए। तो हम देर रात लगे रहे, 26 सभाएँ कराई और दूसरा चुनाव, पहले चुनाव में 1 लाख वोट पर हो तो समाजवादी पार्टी को, दूसरे 24 वाले चुनाव में 1,02,000 वोट पर हो, 2,000 फिर बढ़ाए तो वोट धीरे से। अच्छा, आप भी भैया कहते हो और डिम्पल जी आई वो भी भैया कहते हैं। अब बे और हम लोगों ने सामने कहा कहे हम लोगों ने सामने, आपने कभी टोका नहीं, बोले हम हमारे भैया हैं, तुम्हारे भैया कैसे हो गए? अब बे भाई अब हम लोगों ने सामने तो मैंने वही, आप अपने भैया अपने करके कह रही थी जी। आप अपने भैया खवा तो पूरी हमें ना खवाई, तो ये सब बातें होती रही। तो दूसरों चुनाव हम लोग जीते। फिर धन्यवाद सभा में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब कह दिए यहाँ से 24 से 27 तक भारतीय जनता पार्टी को सुपड़ा साफ कर देंगे। 2027 में 27 में भाजपा की एक भी सीट नहीं निकलेगी पूरे मैनपुरी में, पूरे जिला मैनपुर की 4 सीटें की जिम्मेदारी, पूरा लोधी वोट समाजवादी पार्टी में जाएगा। आप कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी 4 सीट के ले रहे हैं, भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि अब की बार खाता नहीं खुलेगा समाजवादी। भाजपा ने दिया क्या है सिवाय फर्शें बिछाने के अलावा कुछ दिया है? मतलब लोधी समाज फर्श बिठाता था। फर्शें बिछाते हैं। हमने पहले अंधभक्त में भी था। अच्छा, जो पहले जब कल्याण सिंह थे जीवित तब तक, और कल्याण सिंह जैसे ही स्वर्ग से धारे हम माननीय समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ आ गए, और तब से तन मन धन हर तरीका से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आपकी अलीगंज का 100% लोधी वोट अब की बार साइकिल में जाएगा। अलीगंज को लोधी टिकट देंगे इसके अखिलेश जी? अलीगंज से लोधी ना दिए हैं, वहाँ पे 2 टिकटें उन्होंने लोधियों के लिए की हैं, एक महारारा और एक कासगंज। महारारा और कासगंज, हाँ 2 सीटें लोधी समाज में जाएंगी। हाँ, जो चर्चा है। अच्छा, आपकी क्या तैयारी है? हमारी 40 साल से लगातार तैयारी चल रही है। अब ऐसा ना है, जब से राजनीति में आए मरी मौत एक भी नहीं छूटती है। पूरी विधानसभा में जाते आते न्योता पानी दुखे पुराने हारी बीमारी में जहाँ जैसे आदमी बुला तो वहाँ वैसे तत्पर हमेशा तैयार रहा, सदा बाहर रहे हैं। अच्छा, भाजपा का दामन क्यों छोड़ा था आपको? भाजपा की नीति ही ऐसा ही है। वे तो बैकवर्ड को शोषण करता है। बैकवर्ड को दिया क्या है इन्होंने? तब तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाई है। आज पीडीए के हर जात का सम्मान है समाजवादी पार्टी में। पीडीए में हर जात के हो, तो देखिए सर्वे के आधार पर उन्होंने अभी 60 टिकटें दी थी, 8-10 पे बेईमानी कर ली, 37 जीत ली। तो और सर्वे के आधार पर पीडीए के आधार पर टिकटों का वितरण होगा। यहाँ 350 सीटों से कम नहीं आ 350 सीटें 350 आई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि अखिलेश जी को 2027 में सैफ ही भेज देंगे। अब वे खुद ही अपनों ना चुनाव जीत पाते हैं तो वे दूसरे के लिए क्या कहे हैं साहब? खुद ही अपनों चुनाव ना जीत पाते हैं। पल्लवी पटेल जी ने हराओ ना, तो बिन के साथ वे तो खाली मुखौटा के हैं। जितने बैकवर्ड के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें मुखौटा बना के यूज करो जा तो एक दूसरे गाड़ी दिलवाए। साक्षी महाराज जी भी तो भाजपा में है। तो बेका कल परसों नितिन गडकरी, साक्षी जी महाराज और ब्रिजेश पाठक जिन्हें 3 लाख वोट से वो आगे खड़े थे। साक्षी महाराज पीछे लगाए तो दे, पीछे लगाए तो देते जाइए। लाइन में लगा दिया। हाँ, पीछे लाइन में लगे। दर्द होता है आपको? दर्द अब अपने आदमी को अगर बेइज्जती हो तो दर्द तो होता ही है अंदर से, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? वे भाजपा गुलामी करते, हमने तो उनसे कहा। अच्छा, आपने कहा? हाँ, हमने गुरु इंजन आए जाओ, यहाँ हर तरीका का सम्मान है साहब समाजवादी तो पार्टी। अखिलेश जी से कहो आप डिप्टी सीएम की घोषणा कर दें, वो आ जाएंगे। अब ऐसा है साहब, अब बड़े नेता हैं दोनों, हमारे गुरु जरूर हैं
बड़े नेता हैं, तो अब हम छोटे में बड़ी बात करें वो ठीक ना है उन लोगों के बारे में भाई। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जी को आप लोग चढ़ाते हैं स्टूल मंत्री के नाम से, क्यों चढ़ाते हैं? हकीकत है तभी तो चढ़ाते हैं साहब। स्टूल मंत्री यहाँ हमारे यहाँ बनाए देंगे प्रेम सिंह साथ के, आज एक होमगार्ड से सिफारिश ना कर सके। तो मतलब यहाँ मैनपुरी के जो राज्य मंत्री हैं प्रेम सिंह साहब के होमगार्ड से भी नहीं सिफारिश कर पाते कोई। ये सब यहाँ बीजेपी को मतलब रामनिवास अग्निहोत्री सीधा सीधा बीजेपी का छुआ ही नहीं, रामनिवास अग्निहोत्री है बे पूर्व पश्चिम उत्तर उन्हीं के चिल्ला चपाड़े दलाल बे सब पदन पर हैं और बे सब वो करें, सब माल काटें। हाँ सब माल काटे हैं, सब दलाली। आप ऐसा मान लो उनके चेलन ने हमारे समाज को यहाँ मथुरी गड़ासी से कोई काऊ काम से पहुंची हो बिना पैसा लाए कोई काम नहीं करा हुआ इन्हें। मतलब उन्होंने अपने चेले चपाड़े छोड़ रखे। चेला चपाड़े गिने चुने चेले चपाड़े छोड़ लगे हर समाज में, और नहीं से दलाली करा तो पे लेके वक़्त आप देख लो मैनपुरी से लेकर नबीगंज तक पूरी रोड जमीन पर कब्जा करने को है रामनिवास अग्निहोत्री के अलावा। पूरी जमीन पूरी रोड देखो चले गए। आरोप तो आप पे लगता था कि समाजवाद का नारा है, खाली प्लाट हमारा है, आप कह रहे वो हम लोगों पर आरोप एक सिद्ध कराए थे। हमारे राजू विधायक, आलोक साथ जी विधायक या ब्रिजेश कटेरिया, इनने एक भी जमीन का काम किया हो, एक भी प्लाट खरीदा हो कहीं। हमारे तेज प्रताप जी है, एक ने भी जमीन का काम किया हो। और यहाँ बताओ रामनिवास अग्निहोत्री पूरी 10 साल जमीन की के काम के अलावा कोई दूसरा काम किया हो सिवाय कब्जे विवादित जमीन लेना और कब्जे कराना, प्रशासन के दुरुपयोग से कब्जे कराना, प्रशासन के दुरुपयोग से। अच्छा, उनसे बड़े वाले मंत्री एक और हैं, उनसे बड़े मंत्री संस्कृत मंत्री तो मैनपुरी में लोधी तरा तरा करते और साहब कम से कम 50 की तो जानकारी हम जैसे का जमीन ने कब्जा की जो करी है लोगों ने, वो भी कब्जा करा रहे। हाँ सब यहाँ देखो योगी बाबा जी ने यहाँ जितने वहाँ जैथरा से चले जाओ अलीगंज तक, वहाँ अलीगंज विधायक कराए रहे। तो जे खाली जमीन की लूट पुत रहे हैं सब विधायक भाई। मोटो ठेकेदारी तो सब गुजरात ने पे है, यहाँ का ठेके पट्टेदारी तो राखी नहीं बनने, इन्हें जमीनें लूटवे के लिए सब गुजरातियों को दे दिया, सब गुजरात ने दे दो, दो बेच रहे, दो खरीद रहे। सब गुजरात ने। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार भोगांव मैनपुरी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, वो कहते हैं कि 27 में 4 कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी एक और सीट पर जमानत बचा ले की बार, तो जो 100 चोरों सजा हमें दे जाए अकेले, मतलब एक भी सीट पे जमानत नहीं बची। हाँ जमानत नहीं बचे उनकी। आपको मौका मिला तो या फिर किसी को भी मिल जाए? समाजवादी पार्टी से हमें चुनाव चिन्ह साइकिल जिताना है, हमें खाली चुनाव चिन्ह साइकिल याद रहे और कुछ नहीं रहे। आपको मौका मिले तो टिकट मिले ना मिले कोई मतलब। इतना दर्द भाजपा से काहे हो गया? भाजपा ने दर्द दिया है साहब। अब जब बताओ हम लोगों ने बाजमाने में हम भाजपा में थे, जब मंदिर के लिए चंदा इकट्ठो हो तो चोरी हो गए, 10 रुपया जोड़ के इकट्ठे कर गए, करोड़ा ना रुपया माँ इकट्ठो बहु सब माल खाइए चोरी सब खा गए। सही है। माल काटने वाले कौन लोग हैं? वहाँ मगरमच्छ बैठे जो बड़े बड़े जो RSS के हैं वे ही हैं सब। मामा बिना हमारे विद्यालय है, आप बिना हमारी मर्जी के यहाँ नकल चल जाए, चोरी हो जाए, पैसा लिप जाए, बताओ साहब। यहाँ फीस जो निर्धारित करें हम ही तो करें साहब। तो वहाँ मंदिर में जो ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट बनाए बैठे हैं, जितने बाकी सदस्य अध्यक्ष मेंबर हैं, बिना मर्जी से कहा वो। अच्छा, योगी जी बहुत जाते थे अयोध्या, महीने में 5-5, 10-10 चक्कर लगाते थे, तो अंदर से कछू न कछू तो आदमी पैसा के लिए कहाँ ना आ जाता था। और ऐसे ही लोगों को पैसा की ज्यादा वो तो आज संत है, हमें पैसे की कहाँ जरूरत। आजकल संत ही तो 1.5 2 करोड़ गाड़ियों पे चलते हैं, आम पब्लिक कहाँ चल रही। किसान आदमी तो अपनी खेती से आलू बू फेंक रहे हो, खादी 40 किलो की बोरी रही, ये रेट है 600 रुपया। तो किसान आदमी तो मरो जा रहे हो, कंगाल है बिजनेसमैन है किसान। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में तोड़ के रखी दो, GST के बहाने से, खादी की ब्लैकिंग के बहाने से। ऐसी कोई किसान की सुविधा के नाम पे जीरो रही है, नौजवानों के लिए नौकरी नाम पे जीरो रही, पेपर लीक के नाम पे सुपर हिट भाई है।
तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो है अपना काम बनता, अपनो पेट भरा, मुँह छुपता हो जाएगा, बाहर नहीं करेगा हम बहुत शरीफ हैं। वॉशिंग मशीन लगा रखी है। हाँ, और जितने वैसे लोग हैं उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल के धुल के सफाई कर दी। हाँ, दर्द नहीं होता आपको? अब दर्द तो होता ही है। आज हिंदुस्तान बहुत पीछे जा रहा है। आप कह रहे पीछे जा रहा, वो कह रहे डंका बज रहा है हमारा विश्व पे, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। विश्व गुरु अगर ऑस्ट्रेलिया में गए थू हो रही थी, बाहर जाते तो थू हो रही है। परसों न्यूजीलैंड में बोले हैं प्रधानमंत्री कि हमारा देश बीफ के निर्यात में नंबर 1 बन गया। तो बीफ के निर्यात में कहा, इनने कहा जो ये गाय और बे रह रही थी सो जिनके लिए वो बनवाई गौशाला बनवाई, और गौशाला में रातों रात ला दे के और सब कटवा के भेज दे। आदमी जानिए तो गौ भक्त है, गौ भक्त ही तो कटवाते हैं। गौ भक्त नहीं है तो आप काऊ उब्बा में चले जाओ गौशाला में, सब गाय कटवा के रात में लोड होते न के और सीधे चली जाते भी। और कहाँ साथ मार ये सब, अगर छुट्टे में दिन में पकड़वाते तो लोग पब्लिक जान लेती। तो बेबा सफाई से काम करते हैं, जो चेहरा पाँचों ना है और मालूम साफ हो जाए। सफेद नकाब के पीछे काला चेहरा। सफेद नकाब के पीछे काला चेहरा रखते हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं, पीडीए का फुल फॉर्म बताते हैं और यादवों के नाम पे डराते छोटी छोटी जातियों को। वो कहते हैं कि पीडीए का मतलब है पीट देगा हीर। अब ये तो सब बातें हैं, यादव से ज़्यादा कोई जाते और लोगों को सम्मान नहीं देते। हमारी नजर हमारे और पास कम से कम 20 गाँव यादव के हैं और सबसे भैया बंदी पुरखागत के हमारे संबंध चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ कहूँ तू मुँह में तक ना है भैया। आप करे यादव भूली जाती है, बहुत बोली जाती है, सम्मान करते किसान। हाँ, सम्मान देने सबसे आगे यादव सबसे ज़्यादा सम्मान देता। हाँ, खवाबे पिलाबे में बैठ रहे में। हम पहले छोटे थे। आप मठा पिए कभी? हाँ, छोटे थे हम, आपको बता रहे हैं। यहाँ हम ट्रैक्टर पहले चलाओ करते थे, तो यहाँ यादवनी के गांव चंद्रपुर है, दीपक नगर सब। तो आप ऐसा मान लो सुबह को निकल जाते, शाम तक इतो दूध और मठा पियते, शाम तक रोटी खावे तक की इच्छा नहीं चलती थी। और खावे पियावे में सम्मान करे में बहुत आगे। फिर ये डरा क्यों रहे हैं कि यादव मतलब गुंडा? बिन डरा रहे हैं, जब बीजेपी की RSS वाली प्लानिंग चल रही है साहब। ओम प्रकाश राजभर माने तो कुछ ना, उन्हें तो जो लिखे दे दो जाते भाई बोल में चिट्ठी आ जाती। हाँ, चिट्ठी आ जाती भाई बोल में बने। तो जे अब जब नोटबंदी कराई थी तो जे RSS वाले हैं बे, जिनके शादी ब्याह कचरा होता है, तो बे लोग जाए के बैंक की लाइन में पीछे ठाड़े हो जाते हैं और पानी, भैया पानी पी ले, लाने में लगे थे लोगों ने कहा को कि तसल्ली रखो, बाहर तो पैसा आए। अब वो बाहर तो पैसा की चली का सब बंद रही, साफ करते हैं। तो जय स्थिति 15 लाख नहीं मिले किसी को। हाँ, 15 लाख की तो चली का, खादी पानी बीज दवाई सब दे और बैठे। अभिलाष सिंह राजपूत आज एक ऑन कैमरा कह रहे हैं कि अगर मैनपुरी में मौका मिला, टिकट मिला तब भी और नहीं मिला तब भी साइकिल की 4 सीटें निकलवाएंगे। 4 सीटें साइकिल की जीतेंगी और साथ में अलीगंज भी जितवाएंगे। अलीगंज में भी जाएंगे प्रचार करने? हाँ, अलीगंज हम साक्षी जी के प्रतिनिधि रहे, पूरी फरुखाबाद लोकसभा और पास के 410 जिला को ऐसा कोई गांव ना है जहाँ को लोधी हमें जानता ना। 40 साल को संघर्ष है, बच्चा बच्चा जानता। तो लोधी इस बार डाइवर्ट हो जाएगा? डाइवर्ट आप जब मान लो जो भैया की प्लानिंग है पीडीए के हिसाब से कुर्मी, साक, लोधी, पाल, कश्यप को जो टिकटें दे रहे हैं, लोधी टिकट पर 100% टूटे है। भोगांव की स्थिति जो है, लोधी को टिकट मिलेगी, 100% लोधी वोट साइकिल में जाएगा पूरे जिले का। अभी मैनपुरी हरा दिए थे आपके लोधी समाज के नेता को, जिला नगर पंचायत का टिकट दिया था। 16,000 वोट से कमल वर्मा जीते थे चुनाव। जीत 16,000 थी। आलोक गुप्ता की तो कहूँ ठहराऊ ना है तो 2-4 वोट ना कहते थे। हम तो काउंटिंग थे, DM SP से मेरी मोचावर भाई, अंदर घुस के गए। अशोक चौहान विधायक से मेरी हॉक टॉक भाई आई ना, तो सबसे हमने कही थी अब्बा को होते। लेकिन अब कमल वर्मा थोड़ी गलती करी है, चुनाव वो मैं तो हमारे जैसे 2005 में बहुत सुल्तानगंज ब्लॉक को हमने कमल वर्मा सुबह ही कही थी। हम तो खबरें आने लगी थी, हमने कमल वर्मा से कही थी, हमने बिजनेसमैन आदमी जब ये और अगर जाई जगह पर हम होते
तो फिर आलोक गुप्ता अवध नगर सनानी कर पाते चुनाव जीत भी की तो घर में अंदर बंद कर देते हैं। घर में अंदर बंद कर देते और न मानो तो काउंटिंग में अब की बार देखिए देख लेना नहीं प्रमाण पत्र 27 आपके प्रत्याशी का छीन ले जाए। 27 में हम हैं और हमारे अब्बा को ज्यादा बड़ी तो बात कहते ना मंडी की एक और ईंट साबित मिल जाए अगर एक और प्रत्याशी के साथ बेईमानी हुई। 2 मंत्री हैं, एक पूर्व एक वर्तमान भाजपा के। बे मंत्री माने जीरो बाको कारण है। हम आपको बताएं भारतीय जनता पार्टी के जितने जो जीतते हैं ब्राह्मणों में वे सिर्फ और सिर्फ लोधी वोट जीतते हैं। 80,000 यहाँ लोधी है, एकदम थोक। 13,000 ब्राह्मण है। 2 बार बनाओ तो लोधी न बनाओ, ज्यादा लोधी हट जाए तो बिना पे कटवाइए ना वे काउंटिंग काय कराएंगे। डब्बा गोल 13,000 में 6,000 परे हैं तो वे क्या करें 6,000 वोट 6,000 पीड़ित है वो कहीं और चले जाएंगे। नहीं वोटो परसेंट 90% अच्छा हाँ ये परसेंटेज भी कम रहेगा। परसेंटेज तो करना नहीं है तो वे 5-6,000 वोट पे क्या गिना वे घर बैठ जाए। आप वहाँ देख लो इटावा पे 80,000 लोधी है, भोजपुर पे वहाँ देख लो कमालगंज पे 80,000 लोधी, 30,000 हमारे विधायक। मेजर देख लो फरुखाबाद पे 70,000 लोधी, 20,000 पंडित जी विधायक हैं। इस बार लोधी समाज नैया अखिलेश यादव की पार लगा देगा 101% पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में लोधियों की बात होती और लगभग 25 टिकटें लोधियों ने अखिलेश भैया दी हैं। 25 टिकट 25 टिकट आपसे बात हुई? मेरी बात हुई 25 टिकट देंगे। 25 टिकटें लोधी समाज को देंगे। कितने विधायक बनेंगे 25 टिकट में ले तो? 25 में लोधियों ने 90% रेशियो रहा तो हमेशा बिना की टिकटें ही ना बिना मिलती। जहाँ टिकटें मिल जाए वहाँ बिना की जीत श्योर है। एक दिया अजेंद्र सिंह लोधी साहब तो जीत गया तो वहाँ जहाँ टिकटें दी हैं तहाँ 100% जीते हैं। कितनी सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी की? 350। लोधी समाज अगर मुड़ गया तो? लोधी समाज टिकटन पे तो 100% मिले। अब जैसे हमारे भोगा पर टिकट दे दी पूरे जिला को 90% वोट लोधी साइकिल में चलो जाए तो ऐसे ही एटा में दे दी, मारेरा दे दी तो एटा को चलो जाए। भोजपुर पे माँ दे दी भोजपुर पे तो फरुखाबाद को चलो जाए। साझापुर में नेगोई जलालाबाद दे तो बेऊ चले जाए। तो इटावा में सदर दे दी तो टिकटें जहाँ जौन से जिला मिलती हैं वहाँ 100% जाते। एक टिकट देते जहाँ हर जिला में एक टिकट और वही रेशियो भी बना हुआ। वो लोधी तैयार एकदम। हाँ और जो ही साक्य के लिए बना हुआ अमापुर अलीगंज साक्य की, अमृतपुर साक्य की आई थे यहाँ। अखिलेश यादव से आपकी बहुत गहराई से बात हुई है? देखो साहब हम पहले साक्षी जी के दाहिने हाथ रहे, आँख को बार रहे, उसके बाद कल्याण सिंह की आँख के बार रहे और जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से जुड़े तब से उन्होंने के चेहरा के सितारे हैं। कोई ये एकदम बहुत हाँ बारीकी से पूरी बात बारीकी। हाँ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे 27 में 101%। अभिलाष सिंह राजपूत क्या बनेंगे? जो भैया को आशीर्वाद हुए सब बने ही हैं। वो बन गए तो आप बन गए। हाँ हाँ। क्या कहना चाहते हैं लोधी समाज से? लोधी समाज से हम यही अपील कर रहे हैं कि अब की बार पीडीए की सरकार बनवाएं, एक एक वोट अपना साइकिल में दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी बात करने के लिए। आशा उम्मीद और आपके लिए आपकी पार्टी के लिए 2027 का चुनाव अच्छा रहे, यही शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।